everyone. Good morning to all of you. So we will start the lecture जहाँ पर हम लोगों ने लास्ट क्लास में छोड़ा हुआ था उसके आगे चलेंगे. लास्ट क्लास में मैंने आपको एरर के बारे में बताया हुआ था. So chapter that we are having is errors and measurement. Now we have just started this chapter. Yes. और एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में बेसिक आइडिया लिया था. नाउ वी विल बी मूविंग अहेड और भी डिटेल पे जाएंगे. उस पर किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे. सो पहले मैं रिवाइज करा देता हूँ. दोज हु आर न्यू, एरर का मीनिंग जो होता है एक साइंटिफिक टर्म है एंड दैट बेसिकली मीन्स कि आपने जो मेजर्ड वैल्यू लिए और आपके पास जो एक्चुअल वैल्यू है या रियल वैल्यू है किसी भी मेजरमेंट को लेकर के, चाहे वो लेंथ हो, टाइम हो, वेलोसिटी हो, एनी क्वांटिटी दैट यू आर गोइंग टू मेजर. क्योंकि हम लोग जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जो मेजरेबल होती है, जिनको हम मेजर कर सकते हैं. तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, पहला पॉइंट. और हर एक फिजिकल क्वांटिटी के पास कोई ना कोई एक्चुअल वैल्यू होती है, फिक्स्ड एक्चुअल वैल्यू होती है. तो जो मेजर्ड वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, इनका जो डिफरेंस होता है इसी को हम लोग एरर कहते हैं. और इसका मॉड लगा सकते हैं क्योंकि अपने को नहीं पता है कि एक्चुअल वैल्यू बड़ा है या फिर मेजर्ड वैल्यू बड़ा है. सो वट एवर द डिफरेंस इज दैट इज एरर. और फिर उसको हम लोग प्लस माइनस लगा देते हैं. So it can be positive, it can be negative, we consider both of it. So इस तरह से आप एरर को समझ सकते हो. So it's a difference between actual and measured value. That's how it is. Now अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को आपको A को लिखना है, so हम लोग कैसे लिखते हैं? Any physical quantity. So any physical quantity को अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, A प्लस माइनस डेल्टा. तो अब बेसिकली आप ये समझ रहे हो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप मेजर करते हो तो आप उसकी एक्चुअल वैल्यू कभी नहीं बता पाते हो. जैसे सपोज कर लीजिए कोई कहता है L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ये इंफॉर्मेशन मेजर्ड नहीं है, ठीक है, रफली हम लोग इसको यूज करते हैं, सारा कुछ करते हैं फिजिक्स में, दैट्स ओके, बट एक्चुअली इट्स नॉट अ गुड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग. आप उस ऑब्जेक्ट की लेंथ को 10 सेंटीमीटर बोल रहे हो, दैट मीन्स आप बोले वो एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपके मेजरमेंट में कुछ एरर्स भी आ सकते हैं. तो दैट्स नॉट द कंप्लीट वे. प्रैक्टिकल वे और जो रियल वे है वो प्लस माइनस 0 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर वट एवर इस तरह से अपने को लिखना होता है. सो ये अपने को क्या बता रहा है कि जो ये फर्स्ट वैल्यू है ये हमने मेजर करके देखी है, ठीक है, और ये जो सेकेंड वैल्यू है ये उस पर पॉसिबल एरर के बारे में बता रहा है, पॉसिबल एरर के बारे में बता रहा है. सो अपने को एक आइडिया हो जाएगा कि जो लेंथ है वो एक्चुअली इन नंबर्स के बीच में, इस रेंज के बीच में लाई कर रहा होगा. कौन सी रेंज? वो आप प्लस करके और माइनस करके रेंज डिसाइड कर सकते हो. सो इसलिए हमने को ये मेजर करना होता है. और ये प्लस माइनस क्यों लगाते हैं? ये प्लस माइनस जो आपने पूछा है कि व्हाई वी डू वी मॉड एब्सोल्यूट एरर, वो बेसिकली ये है ना कि जो आपका ये ए है, जब आपने यहाँ पे प्लस माइनस लगा दिया, आप समझो, तो इसका मतलब जो डेल्टा ए है उसको हमको पॉजिटिव लेने का. अगर आप उसको पॉजिटिव लेंगे तो प्लस साइन के साथ उसकी पॉजिटिव वैल्यू काउंट हो जाएगी, माइनस साइन के साथ उसकी वो उस पॉजिटिव इंटू माइनस वो उसको ओवरऑल माइनस बना देगा. तो अपने को रेंज बताने में हेल्प करता है. सो हम लोग क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव कर लेते हैं और प्लस माइनस लगा देते हैं. स्क्रीन इज नॉट विजिबल, इज द केस फॉर ऑल? सर दिख रही है स्क्रीन, दिख रही है. ओके, अगर आपको नहीं विजिबल रहता है तो आप इसको एग्जिट करके एंट्री ले सकते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ सम नेट इश्यू फ्रॉम योर साइड, बट स्टिल दिस टाइम आई एम शेयरिंग अगेन.
तो ये आपको प्लस माइनस का जो फंडा है वो क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा तो फिर मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। क्या होता है कि जैसे अभी हमने लेंथ का एग्जांपल लिया 10 और 0.01, तो 0.01 इसको हम पॉजिटिव रखते हैं, दैट इज व्हाट एरर को हम काउंट करते हैं। अब उसके साथ हम प्लस माइनस लगा देते हैं, तो इससे क्या होगा कि एक बार हम 10 प्लस 0.01 लेंगे, एक बार 10 माइनस 0.01 लेंगे, बोलेंगे कि यहाँ से रेंज बन रही है। तो ये जो डेल्टा ए लिखा जा रहा है ये पॉजिटिव रहेगा, उसके बाद प्लस माइनस से अपने को कंप्लीट रेंज मिल जाएगी। और वो क्यों लगाएगा? क्योंकि आप देखो कि मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है। तो हम एक बार बड़ा केस को देखेंगे, एक्सट्रीम केस को, और एक बार छोटे को, एक्सट्रीम केस को देखेंगे, और फिर दोनों को लेकर रखेंगे। क्योंकि जब आप किसी की वैल्यू को बता रहे होते हो ना, तो आपको कंप्लीट रेंज लेना होता है, सो दैट कि आपकी एक्चुअल वैल्यू उसी रेंज के इनसाइड पे फॉल करे। सो दैट इज द मेजर्ड वैल्यू, दैट इज द एरर। सो इस पर जो ए आएगा इसको बोलेंगे दैट इज मेजर्ड वैल्यू, और सिंपली वैल्यू that is called absolute error, or simply error भी कह सकते हो आप उसको। so that is error, that is measured value. This is how we represent a physical quantity. हम लोग पहले बात कर चुके हैं, जस्ट रिवाइजिंग यू। फिर आपने देखा कि अगर इस फिजिकल क्वांटिटी को हम और फिजिकल क्वांटिटी के साथ ऐड अप करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये जो एरर है वो प्रोपोगेट करता है। तो फिर आपने नेक्स्ट में पढ़ा था प्रोपोगेशन ऑफ एरर। व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन? सो अगर हम एडिशन करते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो उस केस में मैक्सिमम पॉसिबल एरर को हम लोग किस तरह से दिखा रहे होते हैं? सो अगर एक क्वांटिटी आपने x डिफाइन की जो कि a प्लस बी से निकल के आता है, a आपको कैसा दिया जाएगा? a प्लस माइनस डेल्टा ए, यानी a और उसकी एरर, b प्लस माइनस डेल्टा बी, b और उसकी एरर। सो अगर आपका x एडिशन है या फिर x सब्ट्रैक्शन है, दोनों केस में डेल्टा x कैसे लिखा जाएगा? डेल्टा x को लिखने के लिए हम बोलेंगे डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। सो डेल्टा ए को हम डेल्टा एक्स को डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी लिखेंगे। दैट मीन्स एक्स पे कितना मैक्सिमम एरर आ सकता है, वो ए का कितना एरर है, बी का कितना एरर है, दोनों को ऐड अप कर लेंगे। सो फिर एक्स को फाइनली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो जो हमारा फाइनल रिप्रेजेंटेशन आएगा वो एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स आ जाएगा। जिस तरह से हम ए को रिप्रेजेंट करते थे, बी को रिप्रेजेंट करते थे, सिमिलरली हम उसके एडिशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाउएवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अपने को डेल्टा एक्स की जरूरत पड़ेगी, तो डेल्टा एक्स को यहाँ से निकाल लेते हैं। एक एग्जांपल भी किया था, उस पर एक होमवर्क भी दिया था आपको, आप लोगों को याद होगा। सो उस पर हम लोग वापस आ जाएंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन डिविजन्स का क्या रूल था वो भी मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। तो जब आपको दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना हो या फिर डिवाइड करना हो, और डिवीजन, उस केस पर आपको इस तरह का एक्सप्रेशन यूज करना होता है। अगर आपके पास x की वैल्यू a इंटू बी है तो, और अगर आपको x की वैल्यू a बाई बी दी है, दोनों केस में आप डेल्टा एक्स कैसे कैलकुलेट करोगे? डेल्टा एक्स कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा एक्स बाई एक्स लिखोगे, दैट इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। अभी इसको एज अ फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, फिर इसके डेरिवेशन के बारे में बात कर लेंगे, फिर अपने को एक जनरल फॉर्मूला पता चल जाएगा, आइडिया पता चल जाएगा, फिर हम किसी भी एक्सप्रेशन को कैलकुलेट कर पाएंगे। नाउ अब आपको ए की वैल्यू रखनी होगी, डेल्टा ए की वैल्यू रखनी होगी, बी की डेल्टा बी की रखनी होगी, एक्स जो निकाला गया उसकी वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से अपने को डेल्टा एक्स पता चलेगा। So this is how we do in case of division and multiplication case. एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को अगर याद हो तो, उसका मैंने आपको होमवर्क बोला था डिजिस, मैं उसी को कॉपी कर लेता हूँ अगर प्रॉपरली याद आ जाए। तो एक रेक्टेंगल बनाया था जिसकी लेंथ के बारे में बोला गया था, जिसकी विड्थ के बारे में बोला गया था। एरिया आपने निकाला है 50 प्लस माइनस 0.25। ओके, लेंथ प्रोबेबली 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर दिया गया था। कैलकुलेट वैल्यूज अगर चेंज हो गई हो तो उनको करेक्ट करा दीजिए।
5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। यही थी सर। ओके गुड। सो हाँ, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला पर हम लोग आएंगे। पहले जो होमवर्क का क्वेश्चन था प्रीवियस क्लास का, उसको हम लोग वापस लेते हैं और यूज कैसे करते हैं इसको वो समझ लेते हैं। आप लोगों के जो आंसर्स आ रहे हैं उसमें एक डिफरेंस आता हुआ नजर आया मेरे को, बाकी तो सही जा रहा है। 2.5 और 0.25 बोथ विल हैव अ डिफरेंट मीनिंग, राइट? सो एक बार चेक कर लेते हैं। कैलकुलेशन आपको एग्जैक्टली वही करनी है जो हम लोगों ने अभी देखा। अच्छा, एक और भी डिफरेंट आंसर आ रहा है, 0.05 भी आया। तो आप देखोगे कि उसका मेन वर्जन होगा, आई मीन लाइक उसकी वैल्यू होगी, वो तो सबकी आ जाएगी क्योंकि नंबर्स अपने को पता है। तो मैं यहाँ पे इसको यूज करके दिखाता हूँ। आपको एल पता है, बी पता है, आपसे पूछा जाता है कि एरिया कैलकुलेट कीजिए, तो हम लोग जानते हैं एरिया को अगर ए से लिखते हैं तो एल इंटू बी होता है। सो एल और बी का यूज करना है मल्टीपल वे पर। इसका मतलब है कि अपने को डेल्टा ए निकालने के लिए कुछ इस तरह का रूल यूज करना होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन का चल रहा है। तो पहले हम ए कैलकुलेट करेंगे। ए के लिए एल वैल्यू का मतलब जो इसकी मेजर्ड वैल्यू है वो निकालते हैं 10। बी की जगह पर हम 5 लगेंगे, तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये तो उसका वैल्यू आ गया। अब इस पे एरर कितना चलेगा, यानी डेल्टा ए निकालेंगे। सो जब ये एक्सप्रेशन दिया जाए तो डेल्टा ए को हम कैसे लिखने वाले हैं? तो डेल्टा ए को इस फॉर्मूले से लिखने वाले हैं। दैट मीन्स अपने को लिखना होगा डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइड बाई एल प्लस डेल्टा बी डिवाइड बाई बी। ये जो डेल्टा है दैट इज एरर, और जो एल है जो उसके पहले वाली वैल्यू है। नाउ अपने को डेल्टा ए पर इंटरेस्ट लेना है, तो ठीक है डेल्टा ए पर इंटरेस्ट लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी दी गई है? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर में, राइट? सो ये ऊपर भी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ये भी आएगा, तो डायमेंशनली मैच रहेगा। इज इक्वल टू हाउ मच द डेल्टा एल इज, डेल्टा एल में जो ये एरर चल रहा था एल के साथ 0.1 डिवाइड बाई एल की वैल्यू 10 प्लस बी में डेल्टा कितना जा रहा था 0.2 डिवाइड बाई इट्स वैल्यू 5। सो इस तरह से हम यूज करके डेल्टा ए का कैलकुलेशन करने वाले हैं। सो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अपने को पता चलेगा कि डेल्टा ए का जो अपने पास वैल्यू आने वाला है 50 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यू नो कि क्या होने वाला है। सो या मैं स्टेप बेबी स्टेप्स लिख देता हूँ। So this is going to be 0.1 divided by 10 plus 0.2 divided by 5। जब इस 50 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.5 बचेगा, प्लस ये 10 आ जाएगा तो 2 बचेगा। तो बेसिकली कितना आ गया? 2.5। तो डेल्टा ए दैट मीन्स एरर इन एरिया, एरिया के मेजरमेंट में कितना एरर आने वाला है एब्सोल्युटली वही आ जाएगा। प्लस माइनस करके हम इसको बता देंगे। तो अपना पूरा प्रॉपर एरिया कैसे लिखेंगे, तो अपना आंसर कैसे लिखा जाएगा? आंसर विल बी रिटन एज ए प्लस माइनस डेल्टा ए, दैट मीन्स 50 प्लस माइनस 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अपना आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर पर आ जाएगा, और that will be the correct answer. Most of you are getting the same value. That's good. आप में से कुछ का आंसर मिसमैच हुआ है, सो यू चेक कि कहाँ पर आपने गलती की है। और एक पॉइंट आपको जो लर्न करने को आया है कि डेल्टा इन द प्रोडक्ट और इन द डिवीजन इस एक्सप्रेशन से निकलता है। ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपको दिमाग में आता है कि डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी, तो ऐसा कोई रूल नहीं है। ये हम लोग एडिशन में करते हैं, सब्ट्रैक्शन में करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में नहीं। कॉपी कर लीजिए, और अगर आपने समझ लिया है तो हम जान सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में हमारे एरर्स कैसे प्रोपगेट कर रहे हैं। आप देखो ना, लेंथ में 0.1 का एरर था, विड्थ मेजर में 0.2 का एरर था, एरिया मेजरमेंट में 2.5 का एरर आया, यानी एरर बढ़ गया, प्रोपगेट हो गया। सो सिमिलरली अगर कभी आपसे वॉल्यूम पूछा जाएगा तो क्यूब के केस में हम लोग इसी तरह से करने वाले हैं, और भी केसेस पे करने वाले हैं ना। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ कि किस तरह से ये डेरिवेशंस करते हैं, और उसके बाद आप कोई भी डेरिवेशन कर सकते हो, कोई भी फॉर्मूले में एरर कैलकुलेट कर सकते हो बाई ऑन योर ओन,
उसके लिए थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगेगी। अब में से कुछ लोगों ने उसको पढ़ा होगा, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा, तो मैं बहुत बेसिक वे पे बताऊंगा। और अगर कुछ आपको याद रखने वाला पॉइंट है तो अभी के लिए याद रख लो, बाद में जब आप मैथ्स पढ़ोगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। हालांकि हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स में कुछ रूल्स होते हैं, एक होता है डिफरेंशिएशन और एक होता है लॉग। इन दोनों का यूज करेंगे। आपने अगर कभी लॉग का नाम सुना हो, बिल्कुल सुना होगा। और एक डिफरेंशिएशन होता है, इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अगला ही चैप्टर है डिफरेंशिएशन को। तो उसके बाद आपको ये बहुत इजी लगने लगेगा। थोड़ा सा ब्रीफ मैं कर देता हूँ जो अपने काम का है। लॉग में आप जानते हो कि सपोज कर लिए आपको लॉग m इंटू एन दिया हो, तो अपने पास कुछ फॉर्मूला होते हैं, इसको हम लॉग m और लॉग n जैसा लिख सकते हैं। सिमिलरली डिवाइडेड हो तो माइनस कर सकते हैं, पावर हो तो पावर कर सकते हैं। बहुत सारे फॉर्मूलेस होते हैं जो अपने लिए यूज आने वाले हैं, बस मैं उन्हीं को लिस्ट कर रहा हूँ। अगर आपको दो नंबर्स को डिवाइड करना हो तो आप बोलोगे कि कुछ ऐसा बनता है log m माइनस log n। ये बोथ वेज ट्रू है, इक्वालिटी लगी हुई है। तो अगर ये दिया है तो ये लिख सकते हैं, और लेफ्ट दिया है तो राइट लिख सकते हैं। फिर पावर वाला भी इसी से ही हो जाएगा। अगर किसी m की पावर में आपको n दिया गया, पावर में दिया गया, देन यू नो कि n log m हो जाता है ना। जब हम log लिखते हैं तो बेसिकली इसका जो बेस होता है यहाँ पर वो 10 चल रहा होता है। वो मैथ्स में आपने सीखा होगा, और सीखेंगे नहीं सीखा है तो। कई बार इसको हम ln लिख देते हैं, ln। ln का बेसिकली मतलब होता है ये log ही है बट के बेस e पे चल रहा है। तो ई बेस को हम लोग ln पढ़ते हैं, शॉर्ट में हम लोग ln यूज किया करेंगे। सो ln या इस सब लॉग को हम लोग ln से रिप्लेस कर सकते हैं। ये आपको आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको आता है, नहीं आता है तो इनको नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो जम जाएगा। दूसरा अपने को क्या समझना है? हाँ, दूसरा अपने को क्या समझना है? दूसरा ये समझना है कि डिफरेंशिएशन, अभी हम उसको डिफरेंशिएशन ना नाम देकर के चेंज नाम दे रहे हैं। टेक्निकली इसको डिफरेंशिएशन बोलेंगे और आगे समझेंगे। सपोज कर लीजिए अपने को x पता है, कोई फिजिकल क्वांटिटी, तो ये x है तो हम चेंज इन x लिखते हैं, चेंज इन x। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज चेंज इन x, तो हम बोलेंगे चेंज इन x इज डेल्टा x। तो ये जो डेल्टा टर्म हम लोग यूज करते हैं ये बेसिकली चेंज को बताता है। यू पीपल आर अवेयर ऑफ दिस। इसी चेंज ऑफ x को हम dx भी लिख सकते हैं, डेल्टा को d से भी रिप्लेस कर सकते हैं। इसी चेंज ऑफ x को हम डेल x भी लिख सकते हैं। सो चेंज ऑफ x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वेरियस फॉर्मेट्स। डेल्टा, इसको हम लोग डेल्टा पढ़ते हैं, ट्राइंगल जैसा होता है, डी, और इसको डेल पढ़ते हैं। सो आइदर वे पर चेंज बताया जाता है। कब कौन सा चेंज यूज करते हैं? जनरली हम लूज सेंस में इसको यूज करते हैं, पहले वाले को। और वैसे भी बोलो कि जब हमारा चेंज ज्यादा होता है, डिफरेंस ज्यादा होता है, तो हम इसको यूज करते हैं, लार्जर डिफरेंस। जैसे कि एक एक्स में चेंज आया, सपोज कर लिया एक्स की वैल्यू इनिशियली इसकी वैल्यू 2 थी, फिर इसके बाद इसकी वैल्यू 10 हो गई। सो एक्स में कितना चेंज आया? 10 माइनस 2, मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू से हम डेल्टा एक्स निकाल लेते हैं, 8 हो जाएगा। डेल कब, डीएक्स कब यूज करते हैं? डीएक्स तब हम यूज करते हैं जब स्मॉल चेंज होते हैं। आप फिजिक्स में देखोगे ना, टर्म स्मॉल कई बार आएगा, स्मॉल है, लार्ज है। तो इसके बारे में हम लोग कभी और डिटेल में बात कर लेंगे। स्मॉल और लार्ज जो होता है वो हमेशा रिलेटिव होता है। तो जैसे कि अगर आपसे बोला जाए कि x 2 से 5 हो गया, तो कितना चेंज हुआ? तो हम बोलेंगे 5 माइनस 2। फिर आपसे पूछा जाएगा ये जो चेंज है वो स्मॉल है या लार्ज चेंज है? तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, लाइक ये हाउ टू डिसाइड कि ये स्मॉल है या लार्ज है, इजंट इट? सो अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो उसको डील कैसे किया जाता है कि जब कभी अगर आप चेंज कैलकुलेट करते हो, उसकी वैल्यू सपोज कर लीजिए इस एग्जांपल में हमारी कितनी आ रही है, 5 माइनस 2 3 आ रही है, ठीक है। तो इसको स्मॉल या लार्ज कैसे कहते हैं, उसके लिए अपने को ये देखना होता है कि जो हम x की वैल्यूज ले रहे हैं और जो हमारी डेल्टा x की वैल्यूज आ रही है, उनमें कितना डिफरेंस चल रहा है। क्या उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस चल रहा है? अगर उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस चल रहा है तो उसको हम स्मॉल चेंज कहेंगे। अगर बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है तो फिर हम उसको स्मॉल नहीं कहेंगे। अब देखो, जो x की वैल्यू है वो 2 से 5 के बीच में है, और 3 इसकी डेल्टा x की वैल्यू 3 है। दैट मीन्स दे आर कंपेरेबल। अगर ये कंपेरेबल है तो ये स्मॉल चेंज नहीं है, ये एक नॉर्मल चेंज है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन अगर सपोज कर लीजिए इसकी वैल्यू होती है, डेल्टा एक्स की वैल्यू सपोज कर लीजिए 2 से लेकर के 2.001 तक चल रही होती है। अब आपसे कोई पूछता है कि बताइए डेल्टा एक्स कितना है,
तो अब आप डेल्टा एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करोगे 0.01 और 001 जो भी है। अब आप देखो डेल्टा एक्स की वैल्यू और एक्स की वैल्यूज में काफी बड़ा डिफरेंस है। एक्स अगर 2 है तो डेल्टा एक्स 0.001 है, इसका मतलब है 100 टाइम्स का डिफरेंस जा रहा है, इनफैक्ट 200 टाइम्स का डिफरेंस जा रहा है। तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू डेल्टा एक्स से 200 टाइम बड़ा है, इसका मतलब बड़ा है। दैट मीन्स डेल्टा एक्स इज स्मॉल। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कि स्मॉल और लार्ज ये रिलेटिव टर्म्स होते हैं, जिसके साथ आप इसको यूज कर रहे हो तो उनकी कंपैरिजन वैल्यूज को आपको देखना होता है, फिर डिसाइड करना होता है कि वो स्मॉल चल रहा है या लार्ज है। तो इसमें हम डेल्टा एक्स को स्मॉल बोल देंगे, इससे पहले वाले एग्जांपल में उसको स्मॉल नहीं बोलेंगे। ठीक है। अब जब कभी ऐसा चेंज आएगा तो इसको फिर हम डेल्टा ना लिख करके फिर डी लिखना स्टार्ट कर देते हैं। सो जब चेंज इज स्मॉल देन वी यूज dx। गेटिंग माय पॉइंट? फिर कई बार क्या होता है कि चेंज और भी स्मॉल हो जाए, लाइक कि ये 0.00001 हो जाए, बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाए। जब बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है तो फिर हम डेल एक्स यूज करते हैं। जनरली वेरी स्मॉल चेंज। सो मैग्नीट्यूड्स के अकॉर्डिंग हम सिंबल्स को यूज करते हैं। सो अब आप याद रख सकते हो कि हमारे पास चेंज के लिए कई सारे सिंबल्स हैं। एक सिंबल है डेल्टा, दूसरा है डी, तीसरा है डेल। नाउ डेल्टा एक्स से आप अभी तक अवेयर थे, 9th-10th में आपने अच्छे से समझा होगा कि चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। डीएक्स को आप अब बहुत डिटेल में समझोगे। ये जो डीएक्स है इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। सो डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट अ चेंज विच इज स्मॉल बेसिकली। और फिर आगे चल करके फ्यूचर में आप डेल एक्स को बहुत डिटेल में डील करोगे, पर्टिकुलरली ग्रेजुएशन में। अभी हम लोग इसको कभी कभी यूज करते रहेंगे। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। ये मैथ्स का है तो हम लोग थोड़ा सा फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, ये तो एक्स में चेंज आ गया। अगर आपसे कोई बोलता है कि लॉग में अगर हमको चेंज निकालना हो तो कितना आएगा? सपोज कर लिए हमारे पास लॉग एक्स है और हम इसका चेंज चाहते हैं। ठीक है, तो अगर हम लॉग एक्स का चेंज चाहते हैं तो कितना आएगा? तो ऐसा लिखेंगे चेंज इन लॉग एक्स। ln x मैं इसको बोल दे रहा हूँ। सो जब कभी आप ln x पे लॉग करोगे, बेसिकली चेंज कैलकुलेट करोगे, तो बेसिकली अपने को हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हम ln x का डिफरेंशिएशन चाह रहे हैं, क्योंकि dx हमारे लिए अब जो चेंज आएगा वो dx आएगा, क्योंकि छोटा चेंज। ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि जो हमारी एरर्स आ रही हैं, अब देखो रिलेट करो आपको जमेगा। कि जैसे आपको प्रीवियस एग्जांपल देखो कि ये हमारे l लेंथ था और उसके साथ एरर 0.1 थी, तो इसका मतलब एरर जो है वो स्मॉल है, और एरर हमेशा स्मॉल रहेंगे। इसलिए आप पाओगे कि ये भी डिफरेंशिएशन का रोल प्ले करेगा। तो इसको हम लिखेंगे दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, यस यू आर राइट, 1/x into dx। सो दिस विल बी द चेंज इन x, ln x। तो जब कभी आपको चेंज इन ln x लिखना होगा तो हम बोलेंगे कि चेंज इन x डिवाइड बाई x। आप ऐसे लिख लो, ज्यादा अच्छा लगेगा कि चेंज इन x डिवाइड बाई x। this will be the change in ln x। मेकिंग सेंस? इसी को हम s को पढ़ेंगे कैसे? dx अपॉन x। तो कभी आपको ऐसा लिखा मिले कि d ऑफ ln x, इसको मतलब हम लोग क्या लिखना चाह रहे हैं? चेंज इन या स्मॉल चेंज इन ln x। सो दिस स्मॉल चेंज इन ln x इज बेसिकली इज इक्वल टू dx बाई x। ये अपने लिए एक फॉर्मूला बन गया जिसका हम लोग यूज करने वाले हैं। और इससे आपको वो डेरिवेशन जो प्रोडक्ट का है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का है, जिसका भी है, वो सब आ जाएगा इसी से। एक तो ये अपने को पता चल गया। अब इसी तरह से कुछ रूल्स हो जाएंगे। जैसे एक रूल आया कि चेंज इन स्मॉल चेंज इन ln x इज स्मॉल चेंज इन x अपॉन x आता है। लूजली आप चाहो तो लूजली इसको डेल्टा भी लिख सकते हो, डेल्टा ln x इज इक्वल टू, तो चलेगा, क्योंकि हमको ये पता रहेगा कि डेल्टा हमारा छोटा चल रहा है। तो डेल्टा ऑफ ln x अगर कभी मैं लिखता हूँ तो इसका मतलब भी आप डेल्टा x अपॉन x समझ सकते हो, क्योंकि हमारे लिए डेल्टा छोटा चल रहा है, तो डेल्टा और d बराबर होते हैं। तो डेल्टा एंड d दे आर द सेम अगर चेंज छोटा चल रहा है तो। इसको कॉपी कर लीजिए। अब इसका एप्लीकेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और फिर आप देखोगे कि किसी भी फॉर्मूले को, जितने भी फॉर्मूले आप जानते हो, सभी के लिए आप एरर कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, मल्टीप्लिकेशन हो, कुछ और भी क्यों ना हो। एक तो ये ln हो गया।
एक दो और चेंज की अपने को जरूरत पड़ेगी, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। सपोज कर लीजिए आपके पास x की पावर n मिलता है और कोई बोलता है कि इसका चेंज बताइए, तो इसको हम ऐसा पढ़ेंगे कि दिस इज अ चेंज इन x रेस्ट पावर n, और या फिर सिंपली डी एक्स रेस्ट पावर n लिखा जाए। तो इसका मतलब आता है कि ये जो पावर है वो फॉरवर्ड आ जाती है और x रेस्ट पावर n माइनस वन आता है और dx आ जाता है। यस, जिन लोगों ने कभी डिफरेंशिएशन लर्न कर रखा है तो आप देखोगे कि आपको ये याद हो जाएगा। बाकी लोगों को अभी चांस मिला है, अब आप वंस एंड फॉर ऑल हमेशा के लिए याद रख लीजिए कि x की पावर्स में जब चेंज निकालना होता है तो पावर मल्टीप्लाई होती है और पावर एक से कम हो जाती है, फिर x के चेंज से मल्टीप्लाई होता है। So, एक ये भी फॉर्मूला जैसा हमारे लिए काम करेगा, इसको भी अपने को याद रखना है। इसके साथ साथ अगर इतना हम लोग याद रखेंगे तो अपनी कहानी कंप्लीट हो जाएगी एज ऑफ नाउ। फ्यूचर में क्या जरूरत पड़ेगी तो हम लोग फ्यूचर में बात करेंगे, और बीच में जब कभी कोई जरूरत पड़ेगी तो उसको भी हम बताते रहेंगे। अच्छा, एक और जरूरत पड़ने वाली उसको भी मैं अभी रिकॉल कर देता हूँ क्योंकि वो भी पॉपुलर एग्जांपल है। सपोज कर लीजिए कभी आपसे आता है 1/x के बारे में कि इसका चेंज बताइए कितना आता है। हाँ, अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में शो कर देता हूँ। तो x का चेंज dx होता है, x पावर n का चेंज n x रेज पावर n माइनस वन dx होता है। और अगर हमको 1/x का चेंज चाहिए, डेल्टा, d को आप डेल्टा समझ सकते हो, चलेगा। सो इसका जो, हाँ, आप इसको ऊपर वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो। कौन सा फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको बताया? आप इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो चेंज ऑफ x रेस्ट पावर माइनस वन, लिख सकते हो। n की वैल्यू कितनी आ गई आपको? l की वैल्यू माइनस वन आ गया। तो हमारा ऊपर वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या जाएगा? n की वैल्यू को हम पहले लिखेंगे, फिर पावर को एक से कम करेंगे, फिर dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आप ये कर रहे होगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी वैल्यू आ रही माइनस एक्स रेस्ट पावर माइनस टू dx, जो कि बेसिकली चेंज इन x डेल्टा x अपॉन x रेस्ट पावर टू माइनस n के साथ आ जा रहा है। तो अभी हम लूज सेंस में d और डेल्टा को एक जैसा लिखेंगे। हम d के टर्म में फॉर्मूला लिख रहे हैं, डेल्टा के टर्म में भी आप यही एज्यूम करके चलोगे स्मॉल चेंजेस के लिए। इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी, और इससे पहले जो हमने लिखा है लॉग के बारे में उसकी जरूरत पड़ेगी, और ये लॉग की माइनर प्रॉपर्टीज के बारे में पड़ेगी। इतना मैथमेटिक्स अगर आपको डाइजेस्ट होता है तो हम एरर का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और बिलीव मी कि हर जेईई मेन एग्जाम में एक या दो क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले पर बेस्ड आपको डेफिनेटली मिलते हैं। सो अगेन यू आर गोइंग टू सिक्योर योर +4 और +8 मार्क्स इफ यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली। और आगे चल करके आप देखोगे हम डिफरेंशिएशन को और डिटेल में बात करेंगे, तो फिर ये सारे फॉर्मूला आपके लिए जस्ट लाइक जैसे आप एडिशन जानते हो, सब्ट्रैक्शन जानते हो, उसी तरह से आप डिफरेंशिएशन भी जान जाओगे, इंटीग्रेशन भी जान जाओगे। एक्सप्लेन लॉग एक्स का, ओके। यू वांट की चेंज इन लॉग एक्स। अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ ये कैसे आता है, ये फॉर्मूला होता है। तो जैसे x के चेंज को हम डेल्टा x लिखते हैं ना, या dx लिखते हैं या डेल x लिखते हैं, जनरली हम डेल्टा डेल कब लिखते हैं उसके बारे में भी बताया। जो जब डेल्टा x इन जनरल लिखते हैं, और ऐसा भी कह सकते हो जब लार्जेस्ट चेंज होता है। और अगर हमें ln x में चेंज निकालना है तो d मतलब चेंज इन ln x, इसकी जो वैल्यू आती है वो 1/x इंटू चेंज इन x आता है। तो चेंज इन x अपॉन x लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर देख करके कभी आप ऐसा मत समझना कि x और x कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये जो dx है ना वो अपने आप में एक सिंगल चीज है, सिंगल एक्सप्रेशन है, और ये सिंगल एक्सप्रेशन क्या बता रहा है? चेंज इन x। तो बेसिकली ये अपने पास क्या लिखा हुआ है ln का? तो ये लिखा हुआ चेंज इन x, हम ऐसा पढ़ सकते हैं फिजिक्स में, चेंज इन x डिवाइड बाई x। और आप देखोगे इसी को हम रिलेटिव एरर भी कहने वाले हैं। तो अभी तक हम डेल्टा एक्स को क्या बोल रहे हैं? डेल्टा एक्स को बोलते हैं एरर और एक्स को बोलते हैं नंबर। इनका दोनों का रेशियो निकाल दो तो चेंज इन एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा। वही एल एन एक्स का चेंज आता है, लॉग एक्स का चेंज आता है। ओके, इनको कॉपी करो, 2-3 बार आप देखोगे तो आपको डाइजेस्ट हो जाएगा, बाकी लोगों को डाइजेस्ट भी हो रहा है। अब आप प्रूफ देख सकते हो।
सपोज कर लीजिए हमारे पास x की वैल्यू a इंटू बी दिया था और अपने को डेल्टा x निकालना था, दैट मीन्स चेंज इन x निकालना था, वो भी स्मॉल चेंज इन x निकालना था। क्यों? क्योंकि जो एरर आएगी वो स्मॉल होगी। तो एरर इज बेसिकली स्मॉल चेंज इन x। तो शॉर्ट टर्म में हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारे एरर है वो स्मॉल चेंज इन x है। जिसको हम डेल्टा x या फिर dx से लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी सिंबल यूज करेंगे चलता है। सो स्मॉल चेंज इन x है। अच्छा, अपने को डेल्टा x या dx चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करना होगा तो पहले बोथ साइड ln लेंगे, दोनों तरफ log को लेने वाले हैं। तो ln अप्लाई करोगे तो ln x हो जाएगा, ये बनेगा ln a इंटू बी। आप जानते हो कि बोथ साइड वी कैन हैव एनी ऑपरेशंस। कोई भी इक्वेशन दिया गया था, इक्वालिटी होता है, सो व्हाट वी डू लेफ्ट साइड वी मस्ट डू राइट साइड, दैट्स द रूल। सो अच्छा, इसके बाद अपना ये log का स्टफ हो गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ln x की जो वैल्यू है उसको लिख सकते हैं ln a प्लस ln b। ये कहाँ से आया? log की प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन कैन बी एडेड और कन्वर्टेड इनटू एडिशन, यू नो दैट। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया और मैं दिखा भी देता हूँ। ये वाला फॉर्मूला था log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। आगे बढ़ते हैं इसी को लेकर के। अब अपने को चेंज करना है। सो दो प्रोसेस है। पहले प्रोसेस में आपने log लिया, सेकेंड प्रोसेस में हम चेंज कैलकुलेट करना चाहते हैं। सेकेंड स्टेप, जब हम चेंज लगाएंगे, लेट से डी लगा दिया चेंज, तो डी ln x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी। अब जो डी आपने एक साइड लगाया, दोनों साइड लगाएंगे, चेंज ln a प्लस ln b। चेंज को आप एडिशन में लगाते हो तो उसको ओपन किया जा सकता है ब्रैकेट को, यानी दोनों के चेंज को ऐड किया जा सकता है। ये बनेगा चेंज इन ln a प्लस चेंज इन ln b। सो ये अपना हो गया चेंज इन ln x। अब ln के जो चेंज का फॉर्मूला लर्न किया उस पर आते हैं। क्या फॉर्मूला लर्न किया कि चेंज इन ln x इज डेल्टा x अपॉन x। तो ये अपने पास बन जाएगा डेल्टा x और dx चेंज इन x अपॉन x। ये बनेगा डेल्टा a अपॉन a, दिस विल कन्वर्टेड इनटू db अपॉन b। आप चाहो तो इसको डी को डेल्टा के टर्म में लिखो तो इस तरह में लिख सकते हो कि ये बन गया डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। कैन यू थिंक ऑफ कि यही हम लोगों ने लिखा हुआ था? क्या इसका प्रूफ हो जाता है कि हाउ टू गेट द डेल्टा x, दैट मींस चेंज इन x इफ दे आर गेटिंग मल्टीप्लाइड। कॉपी कर लीजिए। तो अपने पास दो टूल्स की जरूरत पड़ रही है, एक तो ln लेने के लिए दोनों तरफ, फिर उसके चेंज को यूज करने के लिए। ये दोनों स्टेप आप समझ जाते हो तो बाकी स्टोरी आप खुद ही कैरी कर सकते हो। Once you copy, then I'm going to illustrate पावर्स में क्या चलने वाला है। इनफैक्ट डिवीजन वाला आप चेक कर सकते हो। डिवीजन वाला क्या करोगे, जब आप डिवाइड कर रहे होगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी डिवीजन आएगा, तो फिर यहाँ माइनस साइन आएगा, तो यहाँ माइनस साइन आएगा, यहाँ माइनस साइन आएगा, यहाँ माइनस साइन आएगा। फिर आपको पता चलेगा कि जब हम एरर कैलकुलेट करते हैं, तो हम पॉजिटिव पॉजिटिव टर्म्स ही यूज करते हैं, सबकी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो जितने भी माइनस आते हैं उनको सबको हम प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा। हाँ, मैं डिवीजन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप जब डिवीजन से जाओगे तो यहाँ a बाई बी लिखोगे, फिर ये ln a बाई बी आएगा, फिर ln माइनस दे देगा, तो ये माइनस यहाँ पे रिटेन रहेगा, ये माइनस रिटेन रहेगा, फिर ये रहेगा, ठीक है। तो जब हम एरर बोलना स्टार्ट करते हैं तो फिर जितने भी माइनस आते हैं सबको प्लस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको उसकी पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती है। तो पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करने के लिए वी नीड टू कन्वर्ट ऑल द माइनस टू बी प्लस। क्योंकि आप ऐसे समझो ना, डेल्टा बी जो था वो प्लस माइनस था, तो इसका जो, अगर ये माइनस है तो इसका माइनस वर्जन ले लेंगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, सो दैट वी गेट द मैक्सिमम वैल्यू। सो अल्टीमेटली आपको एरर ही आ जाएगा। तो यहाँ से एक और पॉइंट आपको समझना है कि अगर क्वेश्चन आपसे चेंज बोलता है तो एक अलग मीनिंग आएगी, और अगर एरर बोलता है तो एक अलग मीनिंग आएगी। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है ये लूजली लिखा हुआ है। सो एरर और चेंज में फर्क रहता है।
वो क्या फर्क होता है मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा। जब कभी हम लोग एरर लिख रहे होंगे तो जितने भी माइनस साइन आएंगे सबको प्लस कर देंगे, तो वो एरर बन जाएगा क्योंकि एरर मैक्सिमम होती है। तो अगर इस स्टेटमेंट को पूरा करना है तो स्मॉल चेंज इन एक्स की मैक्स वैल्यू चाहिए होती है अपने को। जैसे आप ये मैक्स टर्म यूज करते हो इसका मतलब है कि हमको सभी माइनस को प्लस करना है। दैट्स ऑल, दैट्स द डिफरेंस। चेंज बोलेगा तो जिसका प्लस है उसका प्लस रहेगा, जिसका माइनस है उसका माइनस रहेगा। सो एरर और चेंज में ये डिफरेंस होता है। एरर इज मैक्सिमम पॉसिबल पॉजिटिव चेंज। तभी आपने देखा कि जो सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट था ना, यहाँ पर देखो, ये मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। सब्ट्रैक्शन में भी हम लोग प्लस लिखते हैं, यहाँ पर माइनस आ रहा था तो उसको भी प्लस किया क्योंकि हम मैक्सिमाइज करना चाह रहे थे। इसीलिए डिवीजन में भी जो माइनस आ रहा था उसको हम प्लस करेंगे। आपको डिवीजन का फॉर्मूला क्लियर हुआ? अगर ये क्लियर हुआ तो हम पावर का भी फॉर्मूला देख सकते हैं और उसका प्रूफ करके फॉर्मूला देख सकते हैं। यस सर। सपोज कर लीजिए, पहले बेसिक वाला फॉर्मूला लिखते हैं, पावर केस। सपोज कर लीजिए आपको x चाहिए और सिंगल क्वांटिटी अब ये लेते हैं, a की पावर अपने को n पकड़नी है और आपसे पूछता है कि डेल्टा x निकालिए। तो हम बोलेंगे कि ठीक है, अगर हमको dx निकालना है तो dx का मतलब चेंज इन x इज इक्वल टू चेंज इन a रेज्ड पावर n। फिर प्रीवियस स्लाइड में हमने चेंज की बार फॉर्मूला जनरल आपको दे रखा है कि पावर के साथ क्या चल रहा है, बस उसको कॉपी कर लेंगे। सो ये बन जाएगा हमारे पास n इंटू, सॉरी इस तरह से भी जा सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो आपको डिफरेंशिएशन में और हम डिटेल बताएंगे। जो मैंने अभी आपको स्टेप्स बताया उसी स्टेप्स पे चलते हैं। सो पहला स्टेप क्या होगा, हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पर पहला स्टेप लेंगे कि ln ले लेंगे। सो दोनों तरफ आप ln लीजिए। सो ये बनेगा ln a रेज्ड पावर n। एक बार आपने ln लिया तो यहाँ पर हम लोगों ने ln के फॉर्मूला पढ़ा था, तो जो पावर आती है वो फ्रंट में आ जाती है, तो ये बनेगा ln a और ये अपना ln आ गया। फिर दूसरा स्टेप हमारा पास जाएगा चेंज वाला। सप्लाई द चेंज d ऑफ दैट इज चेंज ऑफ ln x इज इक्वल टू चेंज ऑफ n इंटू ln a। और ये जो n है वो नंबर है, उस पर तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो उसको बाहर कर लेंगे, तो ये बनेगा n इंटू चेंज ऑफ ln a। फिर अपने को पता चला कि ln का चेंज कितना होता है। सो वो होता है कि चेंज इन x डिवाइड बाई x, जिसको हम dx अपॉन x पढ़ सकते हैं। दिस विल बिकम n टाइम्स dA अपॉन a। आपको डी को डेल्टा से लिखना है तो आप डेल्टा से लिख सकते हो, पॉजिटिव है तो इसलिए कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मैक्स है। तो अपने को पता चलेगा डेल्टा एक्स बाई एक्स, दैट मीन्स एरर दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू n टाइम्स एरर इन a। सो पावर केस में हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। सो ये फॉर्मूला बन जाता है। पॉइंट इज कि जो भी पावर होती है आपको क्या करना है, जो भी पावर होती है बस उसको आगे मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि वो लॉग के साथ सॉल्व करने से मल्टीप्लाई हो जाता है। सो ये अपने को पावर केस का फॉर्मूला पता चल जाएगा। कॉपी कर लीजिए। अभी तो हमने एक फिजिकल क्वांटिटी का पावर लिखा था, अब बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगेन स्टेप्स विल रिमेन द सेम। टेक द ln, गो फॉर डिफरेंशिएशन और चेंज, settle down it, write all the negative as a positive to get the error. कॉपी कर लिया होगा आपने। सो एक दूसरा एज एग्जांपल पिक कर लेते हैं। सपोज कर लीजिए कोई कहता है कि आपने x को डिफाइन किया है जो a रेस्ट की पावर m है, b रेस्ट की पावर n है, c रेस्ट पावर p है। ऐसा फॉर्मूला आपके पास आता है। अब इसमें m एंड p इंटीजर हो सकते हैं, फ्रैक्शन हो सकता है, निगेटिव पॉजिटिव जो भी है चलेगा। और आपसे कहता है फाइंड expression of error in x। तो x में कितना एरर आएगा उसका एक्सप्रेशन अपने को चाहिए। सो फॉलो द स्टेप्स दैट वी हैव अंडरस्टूड और उसको यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो आप पैरेलली सॉल्व भी कर सकते हैं और मैं भी आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। पहला स्टेप क्या होगा, गो फॉर ln।
टेक लॉग, तो ये बनेगा ln x इज इक्वल टू ln a रेस्ट पावर m b रेस्ट पावर n डिवाइड बाई c रेस्ट पावर p। आप इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जैसा इमेजिन कर सकते हो। तो m बाई n वाला जो रेशियो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग ये दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। l a रेस्ट पावर m b n रेस्ट पावर n माइनस ln c रेस्ट पावर p। फिर आप ये मल्टीपल वाले को फिर दो अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। सो दिस कैन बी कन्वर्टेड एट ln a रेस्ट पावर m प्लस ln b रेस्ट पावर n। इन सबको हम लोग डायरेक्टली एक लाइन में भी लिख सकते थे। ये पावर वाला फॉर्मूला है तो आप जानते हो पावर बाहर आ जाएगी, ln c बन जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ln की लॉग की तो आप पाओगे कि आपको एक लाइन में लिखना आ जाएगा। सो ये बनेगा m ln a प्लस n ln b माइनस p ln c। सो आपने बेसिकली ln x को इन सारे ln के टर्म में लिख लिया। Once you have done this, next step comes in to go for the change. So change लगा दीजिए, तो हम बोलेंगे change डेल्टा या d ln x is equal to d पूरे पे लगेगा तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो m टाइम्स d ln a बनेगा प्लस n टाइम्स d ln b बनेगा माइनस p टाइम्स d ln c बनेगा। यहाँ पे जो d टर्म यूज हो रहा है वो चेंज के लिए है। सो फिर आपको पता चलेगा कि इसकी जो वैल्यू बनती है दैट इज dx अपॉन x आ जाएगा इज इक्वल टू m टाइम्स dA अपॉन a आने वाला है प्लस n टाइम्स dB अपॉन b आने वाला है माइनस p टाइम्स dC अपॉन c आने वाला है। तो ये चेंज इन x का एक्सप्रेशन आपके सामने रखा हुआ है। अपने को एरर का एक्सप्रेशन चाहिए। सो हम लोग एरर को कैसे लिखने वाले हैं, यहाँ से लिखेंगे एरर का जो एक्सप्रेशन आएगा डेल्टा x अपॉन x, दिस विल बिकम m टाइम्स डेल्टा a अपॉन a प्लस n टाइम्स डेल्टा b अपॉन b प्लस p टाइम्स डेल्टा c अपॉन c। आर यू एबल टू ऑब्जर्व कि मैंने प्लस क्यों लगाया है एरर को लिखते टाइम? सो एरर का एक्सप्रेशन हमारा ये बनेगा। सो कुछ मैथमेटिक्स है, कुछ फिजिक्स है। मैथमेटिक्स हमने को हेल्प कर रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, लास्ट स्टेप तक आने के लिए, लेकिन उसके बाद फिजिक्स यूज करना है क्योंकि हमने को एरर चाहिए। सो जितने भी माइनस हैं ऑल हैज टू बी कन्वर्टेड एज पॉजिटिव इन ऑर्डर टू गेट द एरर। ओके, होता क्या बेसिकली है, शॉर्ट में अगर हम बात करें तो जो पावर्स हैं वो आपस में आगे मल्टीप्लाई हो जाती है सारी पावर्स, और फिर उनके चेंजेस को, फ्रैक्शनल चेंजेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एरर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनको हम लोग फ्रैक्शनल एरर कहते हैं। मैं भी आगे लिख करके बता देता हूँ, पहले आप इतना कॉपी कर लो। आपने कुछ लिखा था, मैंने मिस कर दिया। इंस्टेड ऑफ टेकिंग लॉग कैंट वी यूज दिस, वो भी आप यूज कर सकते हो लेकिन वो आपको लेंदी जाएगा, आंसर आपको वही देगा। आप चेक कर सकते हो कि एक्स रेस्ट पावर एन वाला भी चलेगा, लेकिन एक्स रेस्ट पावर एन जो चलता है ना वो एक क्वांटिटी के लिए चलता है। यहाँ पर हमने मल्टीपल को भी हैंडल कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में मैंने वहां से स्टार्ट किया था, आप वो भी स्टार्ट करोगे तब भी चलेगा, लेकिन वो एक क्वांटिटी के लिए लगता है, मल्टीपल में फिर वो नहीं वैलिड होता है। तो फिर ये लॉग वाला जो फंडा है वो हर जगह वैलिड होगा, इसलिए आप इसको फॉलो कर सकते हो। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई यू टुक प्लस इन द लास्ट स्टेप? ओके, सो ये नोट पॉइंट में आप नोट कर लीजिए। एरर का जो मतलब होता है दैट इज बेसिकली मैक्सिमम चेंज। वो मैं ऐसे लिख देता हूँ लैंग्वेज में, फॉर कैलकुलेशन ऑफ एरर we calculate maximum change। ये आप ख्याल रखिए, क्योंकि एरर बाय डेफिनेशन क्या होती है, आपको मैक्सिमम पॉसिबल एरर लेनी होती है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर होती है। डेल्टा ए के सामने साथ आपको प्लस माइनस चलाना होता है, डेल्टा बी के साथ प्लस माइनस चलाना होता है, डेल्टा सी के साथ प्लस माइनस चलाना होता है। अगर आपको मैक्सिमाइज करना है
तो हम प्लस साइन भी ले सकते हैं, माइनस साइन भी ले सकते हैं। तो ये फर्स्ट वाले टर्म में हम प्लस साइन लेंगे सो दैट कि हमारा प्लस बाहर वाला उसके साथ मैच करता रहे। ये भी प्लस रहेगा सो दैट कि ये प्लस बना रहे। इसमें डेल्टा सी को अगर हमने माइनस लिया होता तो वो माइनस और ये माइनस इसको प्लस कर देता, तो जिससे हमारी एरर जो है वो मैक्सिमम एरर आती है। इन शॉर्ट, एरर आप मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करते हो। तो जब कभी मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करते हो तो सभी माइनस को प्लस करते हैं। इसको हम लोग कई बार यूज कर चुके हैं। अभी देखो थोड़ी देर पहले आपको जब इसके डेरिवेशन में बताया था तो बोला था कि डिवीजन में भी आप यहाँ पे माइनस आएगा तो उसको आप प्लस में कन्वर्ट करोगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन में देखा था तो वो भी एग्जैक्टली वही चल रहा था। इनफैक्ट आप एडिशन सब्ट्रैक्शन को देखोगे ना तो जो भी आपने लर्न किया वो चलेगा कि अगर आपके पास x इज इक्वल टू a प्लस बी था तो चेंज इन x निकाला होगा आपने। चेंज इन x का मतलब चेंज इन a प्लस चेंज इन b, तभी ये फॉर्मूला बन जाता है। कौन सा? ये वाला फॉर्मूला। तो जो फॉर्मूला बनता है वो बेसिकली वो चेंज वाला फंडा यहाँ भी चल रहा है। माइनस लगाते हो तो यहाँ पर माइनस आता है, फिर हम माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अपने को मैक्सिमम चाहिए होता है। सो जब कभी आप एरर कैलकुलेट करोगे तो जितने भी साइन प्लस आ रहे होंगे, जितने भी साइन होंगे सबको प्लस रखना होगा। माइनस आ रहा होगा तो उसको प्लस करना होगा क्योंकि वो मैक्स होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं जिससे आप आंसर दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एग्जाम रेडी हो जाओगे। उससे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं एरर्स के टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ एरर, कई टाइप के एरर होते हैं। अब हमारा जो यहाँ पे पर्पस चल रहा है वो उनको बताने का है जो पॉपुलरली यूज हो रहे होते हैं क्वेश्चंस में। एक एब्सोल्यूट है जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, एब्सोल्यूट एरर। जब कभी आपको एब्सोल्यूट एरर बोलेगा तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर इज प्लस माइनस डेल्टा ई। सो दैट इज योर एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा इज अ पॉजिटिव नंबर, प्लस माइनस लगा करके हम दोनों वैल्यूज, दोनों साइन को दिखाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। किसमें? जो a प्लस माइनस लिखा होता है उसमें से। अब a डायरेक्टली मेजर करके निकाला हो आपने या फिर कैलकुलेट करके निकाला हो, प्रोपोगेशन के साथ आया हो, कहीं से भी आया हो, तो अगर x होगा तो प्लस माइनस डेल्टा x बोलेंगे, t होगा तो प्लस माइनस डेल्टा t बोलेंगे। दैट्स एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर के पास यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है? जो a का यूनिट होगा वही एब्सोल्यूट एरर का यूनिट होगा। जैसे आपने देखा था सेंटीमीटर बोला था, एरिया में 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बोला था। सो एब्सोल्यूट एरर के पास यूनिट होता है। जो क्वांटिटी का यूनिट है वही रहता है। दूसरा, पॉपुलरली ये बोलेगा आपसे कि रिलेटिव एरर बताइए, या फिर इसको ऐसा बोलेगा फ्रैक्शनल एरर बताइए। तो जो रिलेटिव एरर होता है या फ्रैक्शनल एरर होता है उसका मतलब होता है कि डेल्टा ए डिवाइड बाई ए, उसी क्वांटिटी से हम डिवाइड करके बताते हैं। सो डेल्टा ए अपॉन ए की जब हम बात करेंगे तो ये हम रिलेटिवली बात कर रहे होंगे, फ्रैक्शन की बात कर रहे होंगे। आप जानते हो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ द क्वांटिटी डिवाइड बाय द क्वांटिटी। सो एग्जैक्टली द सेम थिंग। प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, आप देखोगे कि ये डायमेंशन लेस होगी, एरर लेस, सॉरी यूनिट लेस होगी। क्यों? क्योंकि डेल्टा ए का यूनिट ए यूनिट होगा, ए का यूनिट होगा, ये भी ए का यूनिट होगा, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जब कभी आपको फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर बताना होगा तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगाना होगा, अदरवाइज वो रॉन्ग हो जाएगा, उस पर कोई भी यूनिट नहीं चलेगी। थर्ड, जो कि और भी ज्यादा पॉपुलर है, परसेंटेज एरर। जनरली आपसे ऐसा बोलता है कि इसके मेजरमेंट में 2% का एरर आया, तो बताइए बी के मेजरमेंट में कितना एरर आएगा, समथिंग लाइक दैट। तो उसको बोलते हैं परसेंटेज एरर। सो हाउ टू गेट द परसेंटेज एरर? उसके लिए आपको फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करना होता है। सो आपको फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो दैट मींस दैट इज विद रिस्पेक्ट टू 100, सो दैट्स कॉल्ड परसेंटेज। परसेंट दैट मींस पर 100। और ये जो रिलेटिव होता है ये पर वन होता है, दैट मींस यूनिट के रिस्पेक्ट में होता है, और ये 100 के रिस्पेक्ट में होता है। दोनों डायमेंशन लेस हैं, यूनिट लेस रहेंगे, क्योंकि ये एग्जैक्टली वही क्वांटिटी आप 100 नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो ये अपने को नोट कर लेना है कि जब कभी हम एरर की बात करेंगे तो इस तरह से बात कर लिया करेंगे। एब्सोल्यूट पूछता है तो एब्सोल्यूट,
रिलेटिव पूछता है तो रिलेटिव, फ्रैक्शनल पूछता है तो फ्रैक्शनल। एक और फायदा, कौन सा फायदा, अभी जो आपने लर्न की टेक्निक ना, इस टेक्निक में जितनी भी ये एरर्स बन रही हैं, आप ध्यान से देखो, ये क्या है, सब रिलेटिव है। तो ये भी रिलेटिव है, इसका मतलब है रिलेटिव एरर इन x इज इक्वल टू m टाइम्स रिलेटिव एरर इन a, n टाइम्स रिलेटिव एरर इन b, p टाइम्स रिलेटिव एरर इन c। तो ये रिलेटिव के टर्म में चला जाता है। अब आप चाहो तो दोनों तरफ बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, सो दैट विल बिकम द फ्रैक्शनल चेंज, सॉरी दिस परसेंटेज चेंज। तो आपको परसेंटेज चेंज का रिलेशन पता चल जाएगा। हम परसेंटेज चेंज बता सकते हैं, फ्रैक्शनल बता सकते हैं, एब्सोल्यूट बता सकते हैं। एब्सोल्यूट बताना होगा तो डेल्टा एक्स निकालना पड़ेगा, और फ्रैक्शनल बताना होगा तो डेल्टा एक्स बाई एक्स निकालना पड़ेगा। आप पाओगे कि फ्रैक्शनल परसेंटेज निकालना ज्यादा आसान जाएगा। तो जनरली वही आपसे पूछते हैं। कॉपी कर लीजिए इस स्लाइड में, और तीनों टर्म्स को अपने को याद रखना है, कौन सा पूछा गया उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। ये भी यूनिट लेस होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रह जाए, हालांकि देख करके आपको समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद यूनिट होगा, जो भी यूनिट होगा उस यूनिट को यहाँ पे लिखेंगे। वो डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी, अगर लेंथ यूज कर रहे हैं तो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर जो भी आएगा। टाइम यूज कर रहे हैं तो सेकंड, आवर्स जो भी आएगा, अकॉर्डिंगली यूनिट लिख सकते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग लर्निंग। कपल ऑफ क्वेश्चंस, आपको उसके आंसर्स देने हैं। आप पाओगे कि एक दो क्वेश्चंस के बाद बहुत इजी लगने वाला है, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो आपको बोलोगे कि इतना सिंपल भी आता है एग्जाम में। लोग कहते हैं जेई टफ होता है, so you'll find it's not so tough if you learn things properly, of course। चलेगा, मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। For a second you want the second slide, so there's a second slide। Second means this one or some other slide। Last slide was this। Okay, मैं आपको इक्वेशन फ्रेम करके देता हूँ। लेट्स से ऐसा लिखता है कि if error in measurement of A is 1% and in B it is plus minus 2%, then find percentage error in measuring x, where x is given as A by B। ये पहला पार्ट कर देते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको। पहला पार्ट मतलब वन पार्ट। तो जब x आपका A by B दिया हो, उस समय x के मेजरमेंट में मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितना आएगा वो अपने को पता करना है। एक 3% आप बोलना चाह रहे हो, ओके। सो आप बोलोगे कि x जो हमारे पास दिया था वो a by b दिया था, इसको हम ln लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो अपने को पता चलेगा डेल्टा x अपॉन x इज गोइंग टू बी इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a माइनस डेल्टा b अपॉन b। सो दिस विल कम एज अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो ये तो चेंज होगा, अपने को एरर चाहिए, तो हम बोलेंगे परसेंटेज एरर अगर अपने को चाहिए तो ये बनेगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, दैट्स अ परसेंटेज एरर। ये अपने को चाहिए, तो इसकी वैल्यू हम लोग लिखेंगे डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस। प्लस क्यों लगाया अब आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अपने को एरर चाहिए।
इंटू 100। अच्छा, ये जो लिखा हुआ परसेंटेज एरर इन ए है, ये जो है परसेंटेज एरर इन बी है। तो परसेंटेज एरर हालांकि प्लस माइनस दिया गया है, हम लोग उसका प्लस वर्जन ही यूज करते हैं। सो ये आएगा 1%, ये आएगा 2%, सो ओवरऑल हो गया 3%। सो एक्स के मेजरमेंट में कितना एरर मैक्सिमम आएगा? 3% का एरर आएगा। यू विल फाइंड कि हमारा आंसर आ गया। कॉपी कर लीजिए। फिर हम सेकेंड पार्ट भी इसी पे बनाते हैं। सेकेंड पार्ट में लेट से एक्स को ऐसे डिफाइन किया गया, एक्स इज इक्वल टू 1/√AB। सो अगर x को 1/√AB जैसा कुछ बोला जाता है, तो इस सेकेंड मेजरमेंट में, सेकेंड केस में कितना एरर आने वाला है x में, मैक्सिमम परसेंटेज, वो अपने को पता करना है। एक आंसर 6% बताया जा रहा है। ऑप्शन कुछ ऐसे ही देगा आपको, 1%, 2%, 1.5%, 3%, 6%, सम सॉर्ट ऑफ दिस। बी केयरफुल कि क्या करना है। गो फॉर ln and then differentiate it, get the powers settled, इसके बाद अपना आंसर आएगा। वन 1.5। ओके, सो हो सकता है देखने में आपको थोड़ा सा लेंथी लग गया हो, तो हम लोग डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, हालांकि कैलकुलेट करना हो तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आप देखोगे कि आप बोलोगे ये ln x आएगा। ln x को आप कैसे लिखोगे? ln 1/√AB, और जैसे आपने 1/√AB लिखा तो ln 1 माइनस ln√AB लगा दोगे। ln 1 जो होता है वो जीरो होता है, और वैसे भी डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का चेंज जीरो आता है। तो कई बार कांस्टेंट टर्म आएगा, तो कांस्टेंट का चेंज कितना होता है? जीरो, क्योंकि कांस्टेंट कभी चेंज ही नहीं होता। सो ये बन जाएगा ln 1 जो कि जीरो हो गया। या फिर मान लीजिए कोई और नंबर भी रहा होता तो हम उसको मेंटेन कर सकते थे कांस्टेंट नंबर को, और ये बनेगा हाफ ब्रैकेट में ln a प्लस ln b हो जाएगा। अब आप चेंज निकालिए, तो चेंज निकालने में ये बनता है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, कांस्टेंट का चेंज जीरो होता है, माइनस हाफ, ये बनता है डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। फिर आपको एरर में कन्वर्ट करना था, जब आप इसको एरर में कन्वर्ट करते तो माइनस को डाइजेस्ट कर जाते। तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाफ टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अगर आप केयरफुली देखो तो क्या होता है, ऊपर लिखा हो या नीचे लिखा हो ये मैटर नहीं करता है। क्या मैटर करता है कि पावर कितनी है। जो भी पावर होती है वो उसके फ्रंट में मल्टीप्लाई हो जाती है, और बाकी उनके एडिशंस आ जाते हैं। सो अब परसेंटेज चेंज अगर आपको निकालना है, तो परसेंटेज चेंज के लिए आपको एक काम करना होगा कि हाफ ए का परसेंटेज चेंज, बी का परसेंटेज चेंज, तो 3/2 दैट इज 1.5% का चेंज आ जाएगा, एरर आ जाएगा। सो जो मैक्सिमम एरर आएगा वो 1.5% का आ जाएगा। बता सकते हो, एब्सोल्युटली बता सकते हो, और अपना आंसर आ जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन, इट विल टेक 2 मिनट्स। जिस तरह से एग्जाम में आता है फिजिक्स की लैंग्वेज में मैं वो बोल देता हूँ, उसको सॉल्व कर लीजिए, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और अपना कंप्लीट हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन करके इसको वाइंड अप कर देंगे, एरर वाले पार्ट को, फिर हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर पर जाएंगे। जैसे आपसे पूछता है कि इफ परसेंटेज, ऐसा बोलते हैं, इफ एरर इन मास मेजरमेंट इज 2%, वो प्लस माइनस नहीं भी देगा तब भी हम उसको प्लस माइनस समझ लेंगे, एंड
that in radius measurement. %1. Then find error in measurement of moment of inertia. आप लोग जो लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं स्टार्टिंग से, तो उनको ये टर्म सुनाया गया है, और अगर आपने नहीं सुना है तो उसका फॉर्मूला मैं जरूर दे देता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग आई से बोलते हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया k टाइम्स एम आर स्क्वायर जैसा होता है, जहाँ पर k कांस्टेंट है। सो k इज अ कांस्टेंट, i की वैल्यू k एम आर स्क्वायर है। अपने को i में कितना परसेंटेज चेंज आना है, दैट्स व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। m में कितना परसेंटेज चेंज है पता है, एरर पता है, r का एरर अपने को नोन है, दोनों के एरर्स नोन है। We need to find how much the error case this I is going to carry. Okay, so I'm getting answers as 4%. तो ये सभी का आंसर आ जाना चाहिए, और अगर आपका आंसर 4 आ जा रहा है, दैट मीन्स यू आर ऑन ट्रैक। नहीं आ रहा है, so you need to rethink, rewatch, revise. So अब बोलोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कांस्टेंट टाइम्स m into r square, टेक द log, so ये बनेगा ln I is equal to ln k plus ln m plus 2 times ln r। ये कैसे आया, दो स्टेप बीच में लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देन गो फॉर डिफरेंशिएशन, तो चेंज इन i अपॉन i इज इक्वल टू, इसका चेंज 0 आता है, कांस्टेंट का चेंज 0 होता है। ये भी अपने नोट्स में नोट कर लेने का कि कांस्टेंट का चेंज 0 होता है। जैसे आप सुनेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कांस्टेंट मतलब फिक्स नंबर। जैसे टू इज अ कांस्टेंट, टू में कितना चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, टू हमेशा टू रहता है। सो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो परसेंटेज चेंज दिस विल बिकम इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन m प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन r। दोनों आपको डायरेक्टली पता होते हैं। m में कितना गया 2% का, इसमें गया 2 into 1% का। सो यू नो द नंबर्स, दीज आर वेरी सिंपल नंबर टू एड अप। 4%, 4 ऑप्शन देगा, एक ऑप्शन 4% का होगा, आप उसको मार्क कर दोगे, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि +4 -1 चलता है एग्जाम में। और आप पाओगे कि आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो दैट्स फाइनल आंसर। गुड। सो आज की क्लास में आपने काफी कुछ फ्रूटफुल लर्न किया है। टाइप्स ऑफ एरर्स, हाउ टू कैलकुलेट द प्रोपगेशन ऑफ एरर्स इन वेरियस केसेस, whether it's power, product, multiplication, division or anything otherwise. अब एनीथिंग अदरवाइज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं आपको ऐसा होमवर्क भी दे सकता हूँ, चलेगा, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व कराता आपसे। आप इतना पहले डाइजेस्ट कीजिए, कि हो सकता है आप कुछ नए स्टूडेंट हो जिनको डाइजेस्ट करने में इशू है। सो ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक दो एग्जाम्पल करने के बाद फिर हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर की तरफ चलेंगे, कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स, कैसे मेजर किया जाता है, क्या क्या उनकी मीनिंग्स है, वो समझेंगे। एनी कंसर्न डाउट फ्रॉम द लेक्चर ऑफ द डे, तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया, सो वी कैन वाइंड इट ऑफ। Okay, thank you everyone, have a great time.